अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम डॉक्टर उमर सैयद है और आप सभी का आपके इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अस्थमा के केसेस में होता क्या है कि पेशेंट को अगर किसी प्रकार की एलर्जी की वजह से उसका जो सांस की नली होती है वो काफी ज्यादा सिकुड़ जाती है, उसका जो डायमीटर होता है वो काफी ज्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो है हवा उसमें पास नहीं हो पाती। इसके साथ में एक और चीज होती है कि उस जगह पे जो है काफी ज्यादा म्यूकस बनने लगता है, और जब म्यूकस बनने लगता है तो हवा जो है पूरी तरह से हमारे फेफड़ों में जा नहीं पाती है, और उसी की वजह से पेशेंट को जो है अस्थमा का जो है अटैक होता है। और जब शुद्ध हवा जो है हमारे शरीर को नहीं मिलेगी, यानी कि ऑक्सीजन वाली हवा हम अगर हमारे फेफड़े को नहीं मिलेगी तो वो हमारे बॉडी तक जो है ऑक्सीजन वाली हवा को नहीं पहुंचा पाता, और जिसकी वजह से पेशेंट को जो है सांस फूलने लगता है, सांस लेने में डिफिकल्टी होती है, पेशेंट का बदन जो है काफी तरह से जो है नीला पड़ जाता है। तो ऐसी जो शिकायतें होती है अस्थमा के केसेस में काफी ज्यादा कॉमन है। तो अगर पेशेंट को अस्थमा है तो इसमें जो 4 महत्वपूर्ण दवा है जो कि मैं अपनी प्रैक्टिस में यूज करता हूं, और ये एक इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन की तरह पेशेंट के अंदर काम करता है, और विद इन 1 मंथ या 2 मंथ के ट्रीटमेंट के बाद ही पेशेंट को काफी हद तक जो है राहत पड़ जाती है। पेशेंट जो है इनहेलर और जो पंप वगैरह यूज करता है उससे पूरी तरह से जो है पेशेंट मुक्त हो जाता है। इसमें सबसे पहली दवा है वो है आर्सेनिक एल्बम। तो दोस्तों, आर्सेनिक एल्बम एक इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन है, स्पेशली एक्यूट अस्थमा में, जहां पे पेशेंट को अस्थमा का अटैक पड़ा है उन केसेस में। और इस तरह के पेशेंट में काफी ज्यादा रेस्टलेसनेस देखा जाता है, और उसके साथ में पेशेंट को जो है सांस लेने में काफी ज्यादा डिफिकल्टी होती है, पेशेंट को काफी ज्यादा जो है घबराहट होने लगती है, बेचैनी होने लगती है, पेशेंट एक जगह से दूसरी जगह पे जो है भागता है लेकिन वहां पर भी जो है उसे आराम नहीं पड़ता है, और पेशेंट को जो है हमेशा मरने का डर लगता है। ये तकलीफें आर्सेनिक एल्बम के पेशेंट्स के साथ काफी ज्यादा होती हैं। जितने भी अस्थमा के अटैक होते हैं आर्सेनिक एल्बम पेशेंट के, वो ज्यादातर जो है रात में होते हैं, और रात में पेशेंट की जो तकलीफ है वो काफी हद तक जो है बढ़ जाती है। तो आर्सेनिक एल्बम को आप यूज कर सकते हैं 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को, और इसे जो है डायरेक्टली मुंह से लेना है आपको। और दोस्तों, इसमें जो दूसरी दवा है वो है स्पॉन्जिया टोस्टा। तो स्पॉन्जिया टोस्टा भी एक जो है इफेक्टिव मेडिसिन है, स्पेशली एक्यूट अस्थमा में। और इस टाइप के पेशेंट में बार्किंग टाइप का कफ होता है पेशेंट को, और स्पॉन्जिया टोस्टा के पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसके जो सांस की नली है उसमें कुछ अटक गया है, जिसकी वजह से पेशेंट जो है सांस नहीं ले पाता है। जो पेशेंट की सारी तकलीफें जो बढ़ जाती है वो अगर पेशेंट कोल्ड विंड में, यानी कि जो ठंडी हवा होती है उसमें अगर पेशेंट चले जाए तो उसमें ये सारी तकलीफें पेशेंट की ज्यादा बढ़ जाती हैं। स्पॉन्जिया टोस्टा को आप यूज कर सकते हैं 200 पोटेंसी में, 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को यूज करें, और इसे भी जो है आपको आर्सेनिक एल्बम के साथ में यूज करना है। और इसमें जो तीसरी दवा है वो है नाट्रम सल्फ। सल्फ भी जो है एक इफेक्टिव मेडिसिन है, स्पेशली क्रॉनिक अस्थमा के लिए, जहां पर पेशेंट को अस्थमा काफी दिनों से है उन केसेस में जो है नाट्रम सल्फ बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। के पेशेंट में जो है काफी ब्रीथलेसनेस फील होता है पेशेंट को, यानी कि जो है पेशेंट की सांस फूलती है, थोड़ा भी पेशेंट अगर चल लेगा तो जो है उसकी सांस फूलने लगेगी। और जो है पेशेंट को लेफ्ट साइड जो चेस्ट होता है वहां पे दर्द होता है, थोड़ा भी चलेगा तो पेशेंट को लेफ्ट साइड चेस्ट में जो है पेन होने लगता है। नाट्रम सल्फ के जितने भी पेशेंट होते हैं उनको मोस्टली जो है ड्राई कफ होता है, यानी कि सूखी खांसी होती है, उसमें बिल्कुल भी जो है म्यूकस नहीं आता है। मोस्टली जो है ड्राई कफ ही पेशेंट को मोस्टली जो है नाट्रम सल्फ के पेशेंट को ड्राई कफ ही होता है, और मोस्टली जो है नाट्रम सल्फ के पेशेंट को जो है ड्राई कफ होता है, यानी कि सूखी खांसी होती है, उसमें बिल्कुल भी जो है म्यूकस नहीं आता है। तो सल्फ को भी जो है आप यूज कर सकते हैं 200 पोटेंसी में, 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को, और इसे भी जो है आप आर्सेनिक एल्बम और स्पॉन्जिया टोस्टा के साथ में कंटिन्यू कर सकते हैं 1 से 2 महीने के लिए। चौथी दवा है वो है एंटिम टार्ट। टार्ट जो है ये भी एक इफेक्टिव मेडिसिन है अस्थमा के केसेस में, उन केसेस में इफेक्टिव जहां पे पेशेंट जो है एक्सपोज हो जाता है कोल्ड वेट वेदर पे, वहां पर ये काफी इफेक्टिव मेडिसिन है। और पेशेंट के सीने के अंदर से एक अजीब तरह की जो है आवाज आती है जिसे हम रेटलिंग साउंड कह सकते हैं, और इस तरह के जो पेशेंट होते हैं उनमें काफी ज्यादा ब्रीथलेसनेस होता है, सांस फूलने लगती है, थोड़ा भी चलेगा पेशेंट तो उसे जो है काफी ज्यादा घबराहट होती है। इस तरह का जो पेशेंट होता है उसमें जो है वेट कफ होता है, यानी कि जो है कुछ म्यूकस बाहर आता है कफिंग में। तो एंटिम टार्ट को भी जो है आप यूज कर सकते हैं 200 पोटेंसी में, 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को। हर दवा को आप जो है साथ में ले सकते हो, 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को, डायरेक्टली ओरली लेना है इसे, और इसे जो है आप 1 से 2 महीने तक आप कंटिन्यू यूज